कामदेव चूर्ण के सेवन से धातु अथवा शुक्र विकार, शीघ्र पतन और स्वप्नदोष आदि मिट जाते हैं। इस चूर्ण का उपयोग शुक्र के पतलेपन को दूर कर उसे गाढ़ा करने का कार्य करता है। स्वप्नदोष या अति स्त्री प्रसंग अथवा अप्राकृतिक ढंग से शुक्र नाश करने के चलते अगर वीर्य का पतलापन हो गया है तो उस वीर्य के पतलेपन के चलते मनुष्य सांसारिक सुख भोग आदि से वंचित रह जाता है और ऐसे मनुष्य का जीवन उसे बेकार सा प्रतीत होना प्रारंभ हो जाता है। अतः यदि अपने जीवन का आनंद आप लेना चाहते हैं, शरीर को बलिष्ठ और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो इस चूर्ण का उपयोग कर लाभ उठाएं। शुक्र को गाढ़ा करने वाली बड़ी ही अच्छी और निर्दोष यह दवा है। स्त्री और पुरुषों के असंयम जनित विकारों में लाभकारी, काम शक्ति वर्धक और नपुंसकता नाशक इस कामदेव चूर्ण के विषय में आज हम विस्तार के साथ बात करने वाले हैं। क्या कुछ इसके प्रमुख घटक द्रव्य हैं, कामदेव चूर्ण के असल में लाभ क्या है, किस प्रकार इसे प्रयोग कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं और इसे प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखने की आवश्यकता, इन सभी के विषय में आज के इस वीडियो में हम पूर्ण विस्तार के साथ बात करने वाले हैं कि ये वीडियो देखने के पश्चात आपको कामदेव चूर्ण के विषय में भविष्य में अन्य कोई वीडियो या कोई जानकारी कहीं से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं और आरंभ करेंगे घटक द्रव्यों के साथ और उनके लाभ के साथ। कामदेव चूर्ण में मात्र 5 जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे पहला घटक द्रव्य है शुद्ध कोचगिरी चूर्ण, जो लगभग 1 भाग की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसे हम 10 ग्राम मान लेते हैं ताकि आगे वालों को समझने में थोड़ी आसानी रहे। कोच बीज अपने आप में ही तंत्रिका तंत्र को बल प्रदान करने वाली औषधि है। इसके प्रयोग से छाती को ताकत प्राप्त होती है, शारीरिक बल में वृद्धि होती है, उत्तेजना में वृद्धि होती है और मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक परिणाम प्रदान करती है। और सबसे विशेष बात कोच बीज की ये है कि वात दोष जनित रोगों में बहुत अधिक लाभदायक परिणाम इसके माध्यम से प्राप्त होते हैं और आमतौर पर अति स्त्री प्रसंग या अति वीर्यनाश के चलते वात दोष ही प्रमुखतः प्रकोपित होता है। इसके अलावा स्त्री और पुरुष दोनों के ही जननांगों को कोच बीज बल प्रदान करने का कार्य करता है। मूत्र मार्ग संबंधित विकारों को ये दूर करता है। और एक विशेष बात और, कामोत्तेजना बढ़ाने के साथ साथ कोच बीज चूर्ण वीर्य में शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करने वाली औषधि है। हाँ, एक छोटी सी बात और, इसके प्रयोग से कब्ज की शिकायत किसी किसी को हो सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। बात करते हैं अगले घटक द्रव्य की, तो वो है सफ़ेद मूसली, जो कि 2 भाग की मात्रा में प्रयोग किया जाता है। मतलब 20 ग्राम की मात्रा में सफ़ेद मूसली का इसके अंदर प्रयोग होता है। सफ़ेद मूसली विशेष तौर पर शारीरिक बल में वृद्धि करने वाली औषधि और इसी कारण इसके प्रयोग से पौरुष दौर्बल्यता दूर होती है। सफ़ेद मूसली के प्रयोग से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है, जोड़ों के दर्द में भी राहत प्राप्त होती है। साथ ही साथ कोच बीज चूर्ण से थोड़ा हटकर सफ़ेद मूसली वीर्य में शुक्राणु की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। वहीं कोच बीज चूर्ण शुक्राणुओं के उत्पादन को प्रेरित करने वाली दवा है। ये इन दोनों में अंतर है। एक बात और, सफ़ेद मूसली भी हल्की फुल्की कामोत्तेजक दवा है। इसके अलावा सफ़ेद मूसली के प्रयोग से पेशाब खुलकर आता है, पर इससे भी कब्ज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वही महिलाओं के स्तन्य अर्थात दूध के उत्पादन को बढ़ाती, साथ ही साथ स्तन के विकास में भी सहायता करती है। बात करें अगले घटक द्रव्यों की, तो वो है मखाने की ठुड्डी, जिसका छिलका उतार लिया गया हो। स्क्रीन के ऊपर आप इसे देख पा रहे हैं। यह 4 भाग की मात्रा में प्रयोग करनी है, मतलब 40 ग्राम। इसे फॉक्स नट के नाम से भी जाना जाता है। अत्यंत पौष्टिक यह मखाना मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक से भरपूर होता है। इसके सेवन से पुरुष और महिलाओं दोनों को ही समान रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। पुरुषों में वीर्य संबंधित समस्याएं बड़ी ही आसानी से दूर कर देता है। वहीं मधुर और शीतल प्रकृति वाला यह मखाना महिलाओं और पुरुषों दोनों की ही प्रजनन क्षमता में वृद्धि करता है। इसके अलावा मधुमेह और बीपी के रोगियों के लिए भी इसका प्रयोग लाभदायक रहता है। गर्भवती स्त्री और प्रसूता स्त्री दोनों में ही मखाने के सेवन से लाभ की प्राप्ति होती है। उनके शारीरिक बल में वृद्धि होती है। इसके अलावा
मखाना जोड़ों के दर्द, शरीर में जलन की समस्या या फिर अत्यधिक कमजोरी की अवस्था को बहुत ही प्रभावी तरीके से दूर कर देता है। और एक विशेष बात और, इसके प्रयोग से किडनी को भी बल प्राप्त होता है। मसाने की गर्मी को ये दूर कर देता है और मसूड़ों को भी बल प्रदान करता है, मसूड़ों की सूजन को दूर करता है। पायरिया जैसी समस्या में भी इसके प्रयोग से लाभ की प्राप्ति होती है। अगले घटक द्रव्य का नाम है ताल मखाना और ये भी 4 भाग की मात्रा में प्रयोग करना है, मतलब 40 ग्राम। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मखाना और ताल मखाना दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पौधों से प्राप्त होती है और ताल मखाने को कोकिलाक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग प्रमुख तौर पर वाजीकरण के उद्देश्य से किया जाता है और इसका एक बहुत ही विशेष गुण है कि यह शुक्र को शुद्ध करने का कार्य करता है। इसे शुक्र शोधक माना जाता है। इसके प्रयोग से न केवल वीर्य में शुक्राणु की संख्या बढ़ती है बल्कि उनकी गुणवत्ता को भी ये बढ़ाता है। गुणवत्ता अर्थात उनके आकार को ये ठीक करता है, उनकी गति को ये तीव्र करता है। इसकी प्रकृति भी ठंडी होती है, शारीरिक बल में वृद्धि करने वाली औषधि, भूख को भी बढ़ाती है, सूजन को कम करने का यह कार्य करती है और इसके प्रयोग से मैदे मसाने दोनों की गर्मी और कमजोरी को दूर किया जा सकता है। जोड़ों के दर्द में भी ताल मखाना बहुत ही लाभदायक परिणाम दिखाता है। अगर आपने अभी तक यहाँ वीडियो ध्यान से देखा है तो जोड़ों का दर्द लगभग हर जगह आया है, तो कामदेव चूर्ण का प्रयोग जोड़ों के दर्द में भी किया जा सकता है। एक दवा विभिन्न समस्याओं में प्रयोग की जा सकती है। देखने सुनने में लगभग बहुत सी दवाइयाँ एक समान प्रतीत हो सकती है, पर किस रोग में किस रोगी के लिए कौन सी दवा उचित रहेगी ये समझ पाना कई बार सामान्य जन के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। और इसी कारण मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपनी किसी भी रोग के लिए चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। खैर छोड़िए, वापस आते अपने विषय के ऊपर। कोकिलाक्स दरअसल रक्त शुद्धिकारक औषधि है। विभिन्न प्रकार के चर्म रोगों में इसके प्रयोग से लाभ की प्राप्ति होती है और कोकिलाक्स के प्रयोग से महिलाओं और पुरुष दोनों के ही जननांग सख्त बनते हैं और उत्तेजना को भी ये बढ़ाती है। और अब बात करते हैं सबसे अंतिम घटक द्रव्य की और उसका नाम है मिश्री, जो कि 5 भाग की मात्रा में प्रयोग की जाती है, मतलब 50 ग्राम। मिश्री की प्रकृति शीतल होती है, ये योगवाही का कार्य करती है, मतलब अन्य औषधि को उनके इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सहायता करती है। औषधियों के गुणों में ये वृद्धि करती है, उनके गुणों को मैग्नीफाई करने का यह कार्य करती है, उन्हें अधिक बेहतर तरीके से परिणाम देने में सहायता करती है। तीव्र परिणाम इसके माध्यम से प्राप्त हो पाते हैं। चलिए अब कामदेव चूर्ण के लाभ के विषय में जान लेते हैं। दरअसल कामदेव चूर्ण के लाभ आदि के विषय में मैंने वीडियो के प्रारंभ में जो आपको बताया था वो लगभग सही है, पर उनमें कुछ बातें जरूर ध्यान देने लायक है। पहला, शारीरिक रूप से कमजोर रोगियों में ही कामदेव चूर्ण के प्रयोग से नपुंसकता, शीघ्र पतन आदि रोगों में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों का वजन पहले से ही बहुत ज़्यादा है या कफ दोष की जिनके शरीर में अधिकता है, उसके चलते नपुंसकता और शीघ्र पतन जैसी समस्याओं से वो घिरे हुए हैं, तो उन रोगियों में कामदेव चूर्ण अधिक लाभदायक परिणाम देने वाली औषधि नहीं है। इस बात का थोड़ा ध्यान अवश्य रखिए। आयुर्वेद में एक दवा 1000 प्रकार की समस्याओं में प्रयोग की जा सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो एक दवा एक विशेष रोग में 1000 रोगियों में समान रूप से लाभदायी होगी। और अगर इस वीडियो को कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक देख रहा है तो उनको मैं अपने अनुभव से एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूँगा। रोग विशेष का उपचार करने की अपेक्षा आप लक्षणों के अनुरूप अगर चिकित्सा कर्म करते हैं तो आपको अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, अधिक शीघ्र परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बात, स्वप्न दोष की अवस्था में इसे प्रयोग करने के विषय में कहा गया है, पर मेरे अनुभव में स्वप्न दोष की अवस्था में इस औषधि का प्रयोग लाभदायक कम, हानिकारक अधिक रहता है। हाँ, अगर कामदेव चूर्ण के साथ बराबर मात्रा में त्रिफला चूर्ण मिलाकर प्रयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर स्वप्न दोष की अवस्था में कामदेव चूर्ण और त्रिफला चूर्ण के प्रयोग से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पर कामदेव चूर्ण के प्रयोग से अकेले स्वप्न दोष की समस्या मुझे अधिक बिगड़ती हुई अधिकतर स्थानों पर अनुभव हुई। निश्चित तौर पर वीर्य को गाढ़ा करने वाली औषधि है, वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाने वाली औषधि है, पर स्वप्न दोष केवल वीर्य के पतलेपन के चलते होने वाली समस्या नहीं है, उसके अलावा बहुत से कारण इसके पीछे उपस्थित हो सकते हैं। एक बात और,
कामदेव चूर्ण के प्रयोग से बहुत से लोगों में लगभग 30 से 35% लोगों में कब्ज की शिकायत देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर इस दवा के साथ कब्ज को दूर करने वाली औषधियों का प्रयोग करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। बस एक अंतिम छोटी सी बात और, उसके पश्चात इसे प्रयोग करने की विधि और सावधानियों के साथ साथ इस संपूर्ण वीडियो का सारांश मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास यहाँ बेसिक आयुर्वेदा का कामदेव चूर्ण है, आप इसे देख रहे होंगे। पर एक सच बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक बेसिक आयुर्वेदा की कोई भी दवा प्रयोग करके नहीं देखी है। ये मेरे पास आज ही आया है। कामदेव चूर्ण जो मैं अपने क्लिनिक पर प्रयोग करता हूँ वो मैं खुद बनवा कर प्रयोग करता हूँ। मैं किसी भी कंपनी का कामदेव चूर्ण नहीं खरीद कर प्रयोग करता हूँ। हाँ, कभी कभार प्रयोग करना हो तो एक साधना कंपनी का मैं प्रयोग करता हूँ। बात करें मात्रा की तो पूर्ण रूप से यह प्रयोग करने वाले के पाचन तंत्र के बलाबल के ऊपर निर्भर करेगा। 2 ग्राम की मात्रा से लेकर 6 से 8 ग्राम तक की मात्रा में इसका दिन में 2 बार भोजन के पश्चात अथवा भोजन के पूर्व दूध के साथ प्रयोग किया जा सकता है। वीडियो तो वैसे ही लंबा हो चुका है, पश्चात और पूर्व वाली चीज़ भी मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। जिनका पाचन तंत्र ऐसा है कि जिनको पत्थर भी हजम हो जाए, शारीरिक रूप से जो कठिन परिश्रम करते हो, केवल ऐसे लोग ही खाली पेट दवाइयों को लेने का विचार करें। अन्यथा सभी के लिए परामर्श यही रहेगा, सेफ साइड में ये रहेगा कि खाने के बाद ही दवाइयों का प्रयोग करें। निश्चित तौर पर खाली पेट दवाइयों का प्रयोग करने पर अधिक शीघ्र परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई देते हैं, परंतु दुष्प्रभाव की संभावना भी निश्चित तौर पर खाली पेट अधिक बढ़ जाती है। बात करें सावधानियों की तो कब्ज की समस्या को तो यह उत्पन्न कर सकती ही है, साथ ही साथ पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करती है और इसके प्रयोग से मोटापे की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। चलिए अब सारांश के ऊपर आते हैं। तो कामदेव चूर्ण धातु विकार, शुक्र विकार की बहुत ही उत्तम औषधि है। इसके प्रयोग से शीघ्र पतन की अवस्था, वीर्य के पतलेपन की समस्या और आंशिक नपुंसकता की स्थिति को बड़ी ही आसानी से दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ शारीरिक बल में वृद्धि करती है, वहीं महिलाओं के भी प्रजनन अंगों को यह बल प्रदान करती है। इसके प्रयोग से महिलाओं के स्तनों का भी विकास होता है, वजन को बढ़ाने में यह सहायता करती है और सबसे अंत में बहुत ही उत्तम वाजीकारक यह औषधि है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही, परंतु जाने से पहले नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे ये अवश्य बताएं कि अगली किस औषधि के विषय में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।